everyone, it's Penka. This is my first video on the YouTube channel. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon button. This video is specially for the students who are pursuing 12th. Let's start the video. Our topic is chemical kinetics. First of all, what is chemical kinetics? ये combination है दो words का, chemical और kinetics. Chemical means chemical reaction and kinetic means rate or we can say speed. Means इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे या फिर ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की रेट के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम स्पीड की जगह वर्ड यूज करेंगे रेट. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रेट. चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जांपल R give rise to product, then rate is equals to minus में change in concentration of reactant upon में time और plus में change in concentration of product per unit time. As we know, जब भी रिएक्शन प्रोसीड्स होती है, जो रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है. तो जो माइनस साइन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है. सिमिलरली जब रिएक्शन हो रही है तो जो कंसेंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इसीलिए हम साइन यूज कर रहे हैं प्लस. प्लस साइन इंडिकेट्स दैट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम एंड द डेल्टा साइन here represents the change and the square bracket here represents that the change we are taken in the form of concentration. Similarly, consider a reaction A give rise to B plus C. Here A is reactant and B and C are product. Therefore, in the expression of rate, minus sign with A and plus sign with B and C. Hence, rate is equals to माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम और प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम और प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. एज वी ऑलरेडी नो, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. कंसंट्रेशन की जो यूनिट हम लेंगे वो मोलैरिटी की फॉर्म में लेंगे और मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर. टाइम हम सेकंड में भी ले सकते हैं और मिनट में भी. देयरफॉर यूनिट बन जाती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. लेकिन अगर गैसियस रिएक्शन है तो हम प्रेशर को यूज करते हैं कंसंट्रेशन की प्लेस पे. मोल लीटर इनवर्स की प्लेस पे हम एटीएम पुट कर देंगे तो यूनिट बन जाती है एटीएम सेकंड इनवर्स और एटीएम मिनट इनवर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस रेट. इट इज द rate of change of concentration over a small interval of time. सेम डेफिनेशन है. मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे हम जो इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं वो स्मॉल ले रहे हैं. मींस हम यहाँ पे स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं. तो अगर हम कंसीडर करते हैं रिएक्शन आर गिव राइज टू प्रोडक्ट तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है माइनस में डी आर बाई डी टी और प्लस में डीपी बाई डी टी. एक चीज आपने नोटिस की, हमने यहाँ पे चेंज के लिए डी यूज किया, डेल्टा यूज नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रहे थे. डी रिप्रेजेंट्स करता है स्मॉल चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट्स करता है लार्ज चेंज. बाकी जो चीजें हैं वो सेम है. नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज रेट. इट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ रिएक्शन. मींस हम यहाँ पे जो रेट निकाल रहे हैं वो पूरी रिएक्शन का निकाल रहे हैं. कंसीडर रिएक्शन आर गिव राइज टू प्रोडक्ट. एवरेज रेट इज इक्वल्स टू माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम और प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. The one thing you notice here that here we use delta because we are talking about the large change. Now questions. Our first question is, for a reaction Hg plus Cl2 give rise to HgCl2, we have to calculate the rate of reaction. We know that with reactants we use minus sign and with products we use plus sign. Therefore rate बन जाता है माइनस में change in concentration of Hg upon में टाइम और माइनस में change in concentration of chlorine upon में टाइम और प्लस में change in concentration of HgCl2
upon में time. Hence, answer is D, all of these. Next question is, why rate do not proceed with uniform rate? Means जो rate है वो constant नहीं होता. स्टार्टिंग में जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, बाद में जो रेट है कम. रेट मीन्स स्पीड. स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा होती है, बाद में कम होती है. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको ना एक बीट ट्रांसफर करनी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने हैंड्स को यूज करके. स्टार्टिंग में जो वीट है वो बहुत ज्यादा थी, तो आप बहुत स्पीडली जो है वीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हो. लेकिन जब लास्ट में उसके थोड़े से दाने बचते हैं तो उठाने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा. मींस ट्रांसफर करने के लिए आपको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. मतलब स्टार्टिंग में आपकी स्पीड ज्यादा होगी, एंडिंग तक पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. वो इसलिए कम होती है क्योंकि स्टार्टिंग में जो वीट है वो ज्यादा थी. मींस जो हमारी जो स्पीड है, जो रेट है, वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ. टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसीलिए हमारी स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती. मींस रेट जो है वो यूनिफॉर्म रेट के साथ प्रोसीड नहीं करता. ये भी एक रीजन है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट को प्रेफर करते हैं एवरेज रेट से, क्योंकि जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस रेट? मींस एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के कब इक्वल होगा? क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं. अभी हमने पढ़ा है कि जो एवरेज रेट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और इंस्टेंटेनियस रेट हम कैलकुलेट करते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. तो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट के इक्वल तब होएगा जब डेल्टा टी अप्रोच करेगी जीरो को. इसलिए हम लिख रहे हैं कि dx by dt इंस्टेंटेनियस रेट किसके इक्वल होएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एवरेज रेट के इक्वल होएगा व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. Next question is, rate of reaction is negative in terms of reactant and positive in terms of product. True or false? This statement is false because rate of reaction is always positive, whether in the terms of reactant or in the terms of product. For example, R give rise to product. तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो चेंज हो रही है 0.03 से 0.02, मतलब कंसंट्रेशन कम हो रही है. फॉर्मूला होता है रेट का माइनस में चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन मींस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन. फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.02 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.03. Overall we get a positive answers. Similarly, we get positive in the terms of product. Hence, rate is always positive. Our last question is assertion reason. Assertion is rate of reaction is the rate of change of concentration of reactant or product. Assertion बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो रेट होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. नेक्स्ट द रीजन दिया हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. वो कह रहे हैं कि जो रेट है रिएक्शन का वो कांस्टेंट है. अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि जो रेट होता है रिएक्शन का वो कांस्टेंट नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता. इट मींस कि असर्शन सही है, रीजन गलत है. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट.